जीवन मरण से कठिन है। जवाहर प्रेम का खेल कच्चा सरसों पेर कर खली मिली न तेल। गौर कीजिए, सिर्फ आप नाम निहाल मुसलमान होकर जिंदगी गुजारिएगा तो कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अल्लाह किसी इंसान के टोपी कुब्बा जुब्बा डाले तो नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह की नजर में सबसे महान वो है जो तकवा में आगे है, जो अखलाक में आगे है, जो शरीयत और सुन्नत के बाद से जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को मुस्तफा पसंद करते हैं। और जिन्हें मुस्तफा पसंद कर ले वो कभी ना दुनिया में नाकाम हो सकता है, ना आखिरत में नाकाम हो सकता है। गौर कीजिए, अगर आप सरसों का पौधा अगर खेत से कच्चा उखाड़ कर लाए, अगर आप उसको पेड़ कर खली या तेल प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा तो इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ना आपको खली प्राप्त होगी और ना ही तेल। तो ठीक इसी तरह से हम नाम निहाल मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आज हम किसी और के साले सवाब से इस महफिल मिलाद में बैठ कर मिलाद पढ़ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका भी मिलाद पढ़ी जाएगी, सबकी पढ़ी जाएगी, और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ मेरी पढ़ी जाएगी। वक्त रहते हमें अपने आप की बात सोचनी चाहिए। सब भाग पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जाएगा। मौत एक ऐसी हकीकत है, गौर कीजिएगा, मौत एक ऐसी हकीकत है कि इंसानों ने हर चीज के इतराजात को पैदा किया। हम ये मानते हैं तो हम ये नहीं मानते। मुसलमानों कभी जाने कभी खुदा को मानते हैं, यहूदी तीन खुदा को मानते हैं, और ये कुफार का 365 देवी देवता खुदा को मानते हैं। गोया कि हर चीज में इख्तिलाफ है। गौर कीजिएगा, दुनिया के हर शहर पे हर चीज पे इतराजात करने वालों ने, इंसानों ने इख्तिलाफ पैदा किया। लेकिन मौत ही एक ऐसी हकीकत है, चाहे जिस धर्म वाला हो, जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, उसको मौत में इख्तिलाफ नहीं है। मौत सबको आनी है, मौत पर हक है। गौर कीजिए, तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि यार अल्लाह की बला क्या है, तो जालिम बादशाह को मुसलमान, तो जिसका आज हम जो भोग रहे हैं यदि हमारे करतूतों का ही नतीजा है। फिर साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह किसकी बला क्या होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गौर कीजिए मुसलमानों, गौर कीजिए, सोचिए, रोने की बात है। तो अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि जब उस कौम को लोग मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। तो जाहिर बात है जब लोग उलमा से दूरी इख्तियार कर लेंगे, जब उलमा की सोहबत में बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदरसे में कदम तक नहीं रखा, बहुत ऐसे लोग हैं जो कुरान भी पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं वजू के मसाइल भी नहीं जानते हैं, फराइज़े वजू भी उन्हें मालूम नहीं है। बहुत ऐसे मुसलमान पूरी जिंदगी गुजर गई, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि गुस्से में फराइज क्या है वो भी पता नहीं। इसलिए हम लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं और हमारे इलाके में किस कदर जहालत है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये उलमा का इंसानी अज़ीम है। गौर कीजिएगा, ये उलमाए अहले सुन्नत, ये उलमाए अहले सुन्नत का एहसान अजीब है कि स्टेज की इस कुर्सी पे बैठकर आपको शरीयत की बातें बता देते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, दीन के अहकाम को सिखाते हैं। मेरे रसूल पे बैठकर कोई आलिम दीन अपने बाप दादा की कथा कहानी नहीं सुनाता है, बल्कि मेरे रसूल पे बैठकर शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है। तो कम से कम उलमा जब बैठते हैं हजारों दीन के मसाइल बताते हैं, तो आप बैठने के बाद इस महफिल में तो हजारों बातों बताते हैं, तो हजारों बातों को छोड़कर कुछ बातें तो आप सीख लेते हैं ना, कुछ बातें तो मोटा मोटी आप सीख लेते हैं। तो ये आपकी जिंदगी गुजारने के लिए एक जरिया है। अगर ये उलमा ना होते तो आज इंसान, आज मुसलमान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता। जब इल्म ना हो तो अपना लोजी फिट करते। जब हम बकरा खाते हैं तो गधा क्यों है? अरे अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि शरीयत का कुछ सिस्टम है, कुछ वसूल है, जिस वसूल की वजह से कुछ चीजों को हलाल, कुछ परिंदों को हराम, कुछ जानवरों को हलाल, कुछ जानवरों को हराम, कुछ फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले को जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा कि कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा हराम है। अगर हराम है तो क्यों, हलाल है तो क्यों, कौन सा जानवर हलाल है जिसका गोश्त हम खा सकते हैं और किस जानवर का गोश्त हम नहीं खा सकते हैं। ये भी हमारे इस्लाम का एक तरीका रहा है। इससे भी हम वसूल और कायदे के तहत हलाल हराम में छांट देते हैं। तो जिसे ये पता ना हो तो हलाल हराम में तमीज कर सकता है? नहीं कर सकता है। वही रोजी फेस करेगा, सीधा सिंपल। जब हम बकरा खा सकते हैं तो गधा क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, खच्चर क्यों नहीं? तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि दीन तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे क्या है, फर्ज है। जिस नमाज पढ़ना फर्ज है उसी तरह में दीन सीखना भी क्या है, फर्ज है।
تو غور کیجیے گا اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تیسری بلا یہ ہوگی کہ اس قوم کے لوگ جب مریں گے تو کافروں کے مریں گے، جب ان کے اندر تمیز ہی نہ ہو اور شریعت سے نا آشنا ہو جائیں اور شریعت سے جب دور ہو جائیں گے، علماء کے صحبت سے جب الگ ہو جائیں گے تو یاد رکھیں ان کی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ کیا نکل جائے گا؟ جنازہ نکل جائے گا۔ غور کیجیے، میں نے جس گریما میں قرآن کی پاون پوتر پدے پردھان پشمئی پرمپراگت پوتر قرآن کے پوتر پنکتیوں کا پاٹ کیا ہے، اشاعت خدا بندی ہے خالق کائنات کے اشارہ فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غور کیجیے، پتہ یہ چلا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن تمام کائنات فنا ہو جانے والی ہے۔